कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज की नेक्स्ट क्लास है हमारा कि भिन्नों के जोड़ घटाव गुणा किस प्रकार से करते हैं। तो मैंने नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि दो संख्याओं, जैसे हमारी दो संख्या दे रखी है, जैसे इसको ही मान लेते हैं हम इसको। तो मैंने आपको दो संख्याओं के बारे में बताया था कि इसको किस प्रकार से करते हैं। तब कभी क्वेश्चन आया वो दिमाग में कि एक से ज्यादा होती है तो किस प्रकार से करेंगे, जैसे इसमें 1/2 प्लस 1/3 इस प्रकार से डॉट डॉट चलती रही, तो उनको किस प्रकार से करेंगे भाई। प्लस है, माइनस है, गुणा, भाग, इनको किस प्रकार से करेंगे। दो संख्याओं तक मैंने बताया था। अब एक से ज्यादा संख्या होने पर आपको किस प्रकार से करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 11। हमने 10 तक कर लिए। देखिए किस प्रकार से करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा, देखिए किस प्रकार से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हम प्लस का करते हैं, ठीक है। 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब देखिए ये बिल्कुल इजी तरीके से मैं बताऊंगा किस प्रकार से करेंगे। तो मैंने दो संख्याओं को बताया था कि भाई अगर हम इसको करते हैं तो क्या लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो अब तीन संख्याओं को ले लो, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए तो दो, दो और तीन, लघुत्तम लेना मैंने आपको बताया था एलसीएम। इसमें दो का भाग देंगे, एक से जा रहा है, इसमें एक और इसमें नहीं जा रहा, तीन। अब तीन का इस तीन से करेंगे तो 1 1 1 और 1, जो हमारा आया था उनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 6। तो हमारा एलसीएम जो लघुत्तम आया था हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो 6 लिख लेंगे। अब इसका भाग इसमें देंगे, ठीक है। अब फिर जो हमारा भागफल आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 तिया 6। अब 3 को इससे करेंगे तो कितना होगा 9, फिर प्लस। अब इसका भी इसके कितना आएगा 3 बार। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस। अब 3 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2। अगर किसी संख्या को हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमारी संख्या वही आती है। जैसे हमने 1 × 5 किया तो 5 ही आएगा। ये नहीं कि आप 1 कर दो। अगर हम किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हमारी जो संख्या है उस वही आएगी। अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या को तो वो हमेशा 0 आएगी। ये आपको ध्यान होनी चाहिए। अप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा। अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, बस इजी। अब तो देखिए इनको इनको प्लस करेंगे तो कितना होगा 9 और 3 कितना होता है 12, और 12 और 2 कितना होते हैं 14, 14/6। अब आपको पता है अगर कट रहा है तो काट सकते हैं आप संख्या। जैसे इसमें 2 से काटेंगे तो 2 का भाग देंगे, 2 7 14 और 2 तिया 6। यही क्या हमारा आंसर। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। अब कोई सी भी संख्या जैसे आगे बढ़ाते जाओ, जैसे कोई सी भी आपने ले लिया 2/3 4/5 कुछ भी ले लो, लेकिन करना आपको ये फॉर्मेट से है। इस प्रकार से आपको जितनी भी संख्या है उसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, फिर आपको जो भाग देख देखे आपको करना है, ठीक है। अब एक और लेते हैं इसी प्रकार का। देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जोड़ का। देखिए एक और देख लेते हैं सिंपली। 3/4 प्लस 2/3 प्लस 1/2, ठीक है। अब इसका देखिए, अब इसका पहले तो हम क्या लेंगे एलसीएम, जो हमारे क्या होता है लघुत्तम, ठीक है। तो लघुत्तम लेंगे, जो भी संख्या है उनको पहले इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे 4 3 और 2। अब इनमें सबसे जो संख्या जा रही है उसमें पहले भाग देंगे। जैसे इसमें 2 का जा रहा है तो 2 का देंगे, ठीक है। अब 2 का देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 3 आ गए, ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। फिर 2 का जा रहा है इसमें तो 2 का 1 और इसमें 3 और इसमें 1। अब इसमें कौन सी संख्या जाए 3 बच रहा है तो हमारे 3 का भाग देंगे इसमें, तो 3 से करेंगे तो 1 1 और 1। अब जो भी हमारी संख्या आई थी, जो हमने भाग दे के निकाली थी, जो गुणनखंड किया था हमने, अब उनको क्या मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या संख्या आई थी 2 × 2 × 3। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 दूनी कितने होते हैं 12। ये हमारा जो एलसीएम लघुत्तम आया था। अब लिखेंगे बस और कुछ नहीं, 12 लिख दिया। अब देखिए अब इसका भाग इसमें देंगे और जो हमारा भागफल प्राप्त होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए तो 4 3 कितने होते हैं 12, और 3 को इससे करेंगे कितना होगा 9 प्लस। अब देखिए 3 चौक 12 होते हैं, 4 बार गया, 4 को 2 से करेंगे कितना आ गया 8 प्लस। अब इसको देखिए क्या जाएगा 6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारा आ गया 6, ठीक है। अब इनको देखिए ऐड करेंगे, 9 से कितने होते हैं 15, और 15 और 8 कितने हो गए 23, 23/12। यही क्या हमारा आंसर है। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको प्लस के बारे में बताया था कि भाई एक से ज्यादा दो संख्या, तीन संख्या होती है, उनको किस प्रकार से भिन्नों में करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एक घटा का और देख लेते हैं। घटा भी उस प्रकार से होगा जिस प्रकार से हमने
किया था, ये फर्स्ट है इसका घटा का, ठीक है। तो देखिए, तो 3/2 माइनस 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। सिंपल तरीका से ले रहा हूँ। देखिए, आप कुछ भी संख्या ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है जो मैं ले रहा हूँ, आप कैसी भी संख्या को ले सकते हो। इस प्रकार से आप कोई सी संख्या बना के उनका जो मैंने आपको मेथड बताया, इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। अब इनका आप क्या कर लेंगे, लघुत्तम। तो लघुत्तम लेंगे जो भी संख्या हम उनको, देखिए इस प्रकार से लेंगे, 2 2 3, ठीक है। अब 2 कर देंगे इसमें, तो 2 1 और ये आ गया 3। अब 3 कर देंगे इसमें, 1 1 और 1, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 कितने होते हैं, 6, ठीक है। अब देखिए 6 आ गया, तो 6 को हम ये लिख देंगे जो लघुत्तम आया था उनको, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें भाग देंगे, जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी। तो देखिए 2 को इसमें देंगे, 3 बार जा 2 3 कितने होते हैं, 6, और 3 को इससे करेंगे तो 9 माइनस वही 3। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और इसमें कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। इस प्रकार से हो गया ये। अब देखिए काटा पीट घटाएंगे, तो अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, घटाना है। तो 9 माइनस 3 और 2 5, माइनस का 5/6, ठीक है। अब देखिए आगे घटाएंगे, तो 9 में से 5 गया है तो कितना बचा, 4। तो 4/6 ये कट रहा है तो काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, यही क्या हमारा आंसर। इसी प्रकार से आप इनको कर सकते हो। माइनस की कोई सी भी संख्या आपको दिखाई देती है कहीं भी, तो आप उनको इजी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक गुणा को और देख लेते हैं, फिर एक हमारा भाग का देखेंगे, ठीक है। जो हमारी हेडिंग है तो वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक गुणा का देखिए, अब गुणा, ठीक है। अब देखिए 5/3 गुणा 2/2 ये ले लेते हैं 3/1, ठीक है। अब मैंने दो संख्याओं को बताया था पिछले पार्ट में किस प्रकार से करते हो, डायरेक्ट ही इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार से मैंने आपको बताया। अब 3 होते हैं, क्या होते हैं, अब इन दोनों को तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा हम इसको तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसी प्रकार से आपको करना है। तो देखिए पहले 2 से कर लेते, सिंपल दिखा लेते, तो इनको इनसे करेंगे तो कितना आ गया, 10, और ये आ गया हमारा 6। फिर मल्टीप्लाई में क्या हमारा 3/1, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको इसको कर देंगे, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 30/6। अब इनको काट दे तो 6 पिंजों का कितना होता है, 30, ये क्या हमारा आंसर। इस प्रकार से आप इनको इजीली से कर सकते हो। एक बार और देख लो गुणा का, देखिए ये तो हमारा फर्स्ट उदाहरण हो गया, सेकंड एग्जांपल और देख लेना। 3/2 इंटू 1/4 इंटू 2/5, ठीक है। अब देखिए आप इनमें या तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, इनका मल्टीप्लाई इनके कर सकते हो, इससे क्या गलती नहीं होगी। अब एक एक करके देखो, पहले तो इन दोनों को कर लो, जो आएगा फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों को करेंगे तो हम देखिए कितना आएगा, 3 के इससे करेंगे तो 3, फिर इसे क्या 4 दूनी कितना होते हैं 8, बचा क्या हमारा मल्टीप्लाई में 2/5। अब देखिए अब इनको करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 और 8 पिंजो कितना होते हैं 40। अब इनको 2 से काट लो, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ गया, ये तो आ गया 3 और ये आ गया हमारा 20, यही क्या हमारा आंसर। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो, एक से ज्यादा है तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा भाग। तो भाग देखिए किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए इनको मैं मिटा देता हूं। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बताया था किस प्रकार से करेंगे। आपको ऐसे सवाल दिखाई दे तो आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए भाग का, तो भाग का सिंबल आपको पता ही होता है क्या होता है। तो जैसे 2/3 भाग 2/4 भाग 1/2, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था दो संख्या, अगर आपको कहीं भी भाग का साइन दिखाए, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या बताया था, उसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि भाई अगर इसका पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो और भाग का पक्षांतर जाएंगे तो गुणा में, प्लस का पक्षांतर करेंगे माइनस का, और माइनस का करेंगे तो प्लस में। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर किसी भी संख्या बराबर से हम दूसरी साइड ले जा कहते हो तो उसको पक्षांतर कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पक्षांतर का एक पूरा पार्ट पढ़ाया, आप पार्ट नहीं देखा तो उनको देख लेना, ठीक है। अब देखिए अब इनको मैंने क्या बताया था, 2/3 और मल्टीप्लाई, तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये संख्या हमारी बदल जाएगी। तो ये आ गया हमारा 4/2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बदल जाएगा, तो 2/, कितना आ गया 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इजी तरीके से, ठीक है। अब देखिए आप जैसे यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये कट रहा है तो इसको काट देंगे, तो ये आ गया हमारा 1/3 और ये आ गया 4/1, ठीक है। फिर इंटू 2/1। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे
तो इस पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसको कर लेते हैं। तो देखिए, तो 4/3 मल्टीप्लाई 2/1 जो हमारा शेष बच रहा था। ठीक है, अब देखिए इनको करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और ये 3। अगर कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं कट रहा तो ये क्या हमारा आंसर। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। नेक्स्ट